हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग कॉनकेट मेथड के बारे में देखेंगे। ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, जैसे आप देख पा रहे हैं इधर इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग कॉनकेट और यहाँ आप लिखते हैं स्ट्रिंग st। ठीक है, आपका जो भी स्ट्रिंग लिटरल होगा उसको आप यहाँ लिखते हैं। द ओवरलोडेड प्लस एंड प्लस इक्वल ऑपरेटर ऑल्सो मीन्ड फॉर कॉन्केटनेशन पर्पस ओनली। ओके, इन दोनों ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया गया है और इन दोनों ऑपरेटर को ओवरलोड करने के बाद इनको एक नया मीनिंग दिया गया है कि आप कॉन्केट कर सकते हैं। कॉन्केट करने का मतलब होता है दो वर्ड्स को जोड़ना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में स्ट्रिंग st लिखा हुआ है, इसको मैंने दिया हुआ है गीकी। गीकी स्ट्रिंग लिटरल दिया हुआ है। अभी मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, नीचे में लिख रहा हूँ st इक्वल st डॉट कॉन्केट मेथड को मैंने कॉल किया हुआ है और मैंने लिखा हुआ है सोर्स। तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, गीकी सोर्स। ठीक है, इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं st इक्वल st प्लस सोर्स, यानी कि st में जो भी है, st में क्या है, गीकी है प्लस सोर्स। तो उसके बाद भी आपको st में गीकी सोर्स ही मिलेगा। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं st प्लस इक्वल सोर्स, तो ये भी आपको गीकी सोर्स ही देगा। चलिए इसको एग्जांपल में देखते हैं और इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं, और मे बी एक जो डाउट्स होगा किसी के मन में उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, मुझे लग रहा है। ओके, सो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो स्ट्रिंग st इक्वल गीकी दिया है मैंने, रेफरेंस वेरिएबल को मैंने असाइन किया इस स्ट्रिंग लिटरल से। यहाँ मैंने लिखा हुआ है st। देखिए पहले क्या होता था, जब मैंने आपको सबसे पहले शुरुआत में जब एक बताया हुआ तो मैं हम लोगों ने इस तरीके से लिखा हुआ था। अभी अगर इसको हम लोग प्रिंट करें, इसको अगर हम लोग अभी प्रिंट करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ गीकी मिलेगा, गीकी सोर्स पूरा नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जब इस तरीके से हम लोग लिखते हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है इस तरीके से, मान लीजिए। ठीक है, फिर मैं एरिया वाइज नहीं जा रहा कि किस एरिया में हो रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ सिंपली आसान शब्दों में। ठीक है, ये गीकी कंटेंट इस ऑब्जेक्ट में हुआ और इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है कौन, st। ठीक है, st कर रहा है। अभी आपने कॉन्केट किया सोर्स, तो यहाँ गीकी सोर्स बना। ठीक है, st में क्या है, गीकी, गीकी। ठीक है, और कॉन्केट सोर्स, तो यहाँ सोर्स आया। लेकिन इसका कोई रेफरेंस वेरिएबल आपने यहाँ अभी तक दिया हुआ नहीं, जिसकी वजह से इसको कोई भी रेफर नहीं कर रहा है। इसको रेफर करने वाला कोई नहीं है। जब आप st को प्रिंट करते हैं तो st किसको रेफर कर रहा है, सिर्फ अभी गीकी को। इसलिए आपको आपके आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ गीकी दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग यहाँ st लिख देंगे। st पर हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब st यहाँ लिखने से क्या हो रहा है, st लिखने से यहाँ ये हो रहा है कि अब ये इसको पॉइंट ना करके अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो st किसको पॉइंट कर रहा है, अब गीकी सोर्स को। सो अब आप जब इस st को प्रिंट करेंगे तो आपको गीकी नहीं मिलेगा बल्कि गीकी सोर्स मिलेगा। चलिए देखते हैं। रन किया मैंने और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि गीकी सोर्स आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी कुछ लोगों को हो सकता है, बिकॉज हम लोगों ने पहले भी इस एग्जाम्पल को देखा हुआ है, बट यहाँ रेफरेंस हम लोगों ने लिखा हुआ नहीं था। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, सेम इसी चीज को आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपका आउटपुट जो है बिल्कुल सेम आएगा। इसको st इक्वल st मतलब गीकी प्लस सोर्स। प्लस क्या करता है, प्लस कॉन्केट करने का, इसको और इसको कॉन्केट करने का काम करता है। इसमें क्या है, इसमें गीकी है। ठीक है, सो इसको भी अगर आप प्रिंट रन करते हैं, इस प्रोग्राम को भी अगर आप रन करेंगे तो आपको आउटपुट इसमें पर गीकी सोर्स मिलेगा। सिमिलरली अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं और शॉर्टकट में, तो ये भी आपको वही आउटपुट देगा। ठीक है, एक और तरीका है, जैसे कि हालांकि इसको यूज़ नहीं किया जाता मगर फिर भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप चाहें तो यहीं प्लस कर दीजिए, प्लस सोर्स। ठीक है, इस तरीके से भी अगर आप लिखते हैं तो भी st आपको वही आउटपुट देगा, गीकी सोर्स। ठीक है, ओके, सो यही है कॉन्केटनेट मेथड, कॉन्केट मेथड एक्चुअली।
ओके, सो आई होप कि गाइज आप लोगों को ये ठीक तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है ये, जितने भी मेथड्स हैं लगभग सारे के सारे इजी हैं, मैंने देखा हुआ है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।